तो सर ये बताएं कि आपने कब इंडस्ट्री, मैं तो खैर 95-96 में आया इस इंडस्ट्री में, आपने कब आगाज किया इस फनी अपने करियर का? मैंने जुलाई 1977 ओके मेरा पहला जो रेडियो से स्टार्ट किया था मैंने जी और इत्तेफाकिया तौर पर आया था इस जी। फील्ड में और फिर चल सो चल रोका नहीं काम फिर। अच्छा, इत्तेफाकिया है, कोई प्लानिंग से नहीं है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये अच्छा। करना है। ओके आम जो रूटीन घरों में होती है कि जी या कोई बैंकर बनना है या कहीं पीआईए में जॉब कर लेनी है या कहीं क्लर्क लग जाना है, वो इस तरह की सोच तो थी जब कॉलेज के ज़माने में थे, लेकिन ये नहीं पता था कि एक्टर बन जाना है। लेकिन बेसिकली क्योंकि एक्टर हमारे या तो होता है या नहीं होता है, ये मुझे बहुत बाद में पता लगा कि नहीं मैं एक्टर हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर के घर में पैदा हुआ। अच्छा। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक भी रेडियो पाकिस्तान से था। ओके। और एज ए कायमदीन वो रेडियो से करेक्टर भी किया करते थे। और फिर मैं कहता हूँ कि एक एक्टर के घर में एक एक्टर पैदा हुआ था। हाँ। और उनके नाम को फिर मैं आगे लेके चला हूँ। हाँ। नाम मेरा अंजुम हसनैन है। हाँ। लेकिन हबीबी उनके नाम के साथ लगा हुआ था, रशीद हबीबी। हाँ। तो मैंने फिर अंजुम हबीबी उसी नाम को आगे चलाने की कोशिश की। नहीं, आप हमारे लिए भी हबीबी हैं। हबीबी नाम ही इतना प्यारा है, हुब से है, मोहब्बत से है, मोहब्बत जाहिर सी बातें होती है, तो बड़ा खूबसूरत नाम है। जी बेशक। तो बेशुमार आपने काम किया, मैं ये पूछूं कि आपने क्या नहीं किया और क्या किया तो एक लंबी फहरिस्त होगी, राइट। मगर मैं चूंकि इस वक्त अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मुझे कैलाश के हवाले से बात करनी है थोड़ी सी आपसे। 96 में हमने वो सीरियल किया, 96 में। हाँ, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा था कि कौन सा सन है। 96 था वो। 96 और मुझे याद है कि इतने मुश्किल हालात थे जब हम लोग गए वहाँ पे, क्योंकि हमारी टिकट्स तो थी, ताहिर साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। ताहिर साहब, हमारी चूंकि टिकट्स थी, कराची से मैं था, काजी वाजिद साहब थे, सिद्रा खान साहिबा थी, कवि साहब लाहौर से थे, औरंगजेब लगारी लाहौर से थे, इस्लामाबाद से पिंडी से ये लोग थे, बाबर साहब थे, अंजुम साहब थे, और केपीके से भी आर्टिस्ट थे, पेशावर से भी आर्टिस्ट थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि सारे सूबों से आर्टिस्ट थे तो गलत नहीं होगा इसका मतलब है। तो हमारी क्या है, हर सूबे से फ्लेवर आपको मिला, फ्लेवर था। और ये मेरा ख्याल है उस जमाने के डायरेक्टर आज के दौर में कोई इतनी बड़ी कास्ट को लेके ऐसी जगह पे जाना, कैलाश चित्राल, जहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था, वहां पे ना सही होटल्स थे, ना आपको याद है हम सर्दियों में ठिठर रहे होते थे, पानी का। अब तो माशाल्लाह काफी अब तो हो सहूलियत हो गई। हाँ। अब वो टनल बन गई हुई है पहाड़ के अंदर। लेकिन जब हम गए थे तो वो लॉरी टॉप के ऊपर से पता नहीं कितने हजार फीट की बुलंदी पर ऊपर गए थे तो बर्फ पड़ी हुई थी। अब तो एक टूरिस्ट प्लेस बन गई ना वो। जी हाँ, जी हाँ। अब तो जनाब बड़े अच्छे होटल्स और बेशुमार अच्छी अच्छी सहूलियात वहाँ आ गई। बेशक अब तो बहुत अच्छा हो गया। बेशुमार आपने काम किया। तो वो ड्रामे की कुछ यादों के हवाले से बताएं जो कैलाश में आपका कैरेक्टर था, और खासतौर पे आपका और हमारे बाबर नियाजी जो बहुत अच्छे हमारे एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं गालिबन, राइट, कुछ गाते होते भी हैं। तुफैल नियाज़ी साहब के बेटे हैं। और मुझे याद है कि वो एक चीज का बड़ा मलाल था उनको, कहने यार मैं पान लेके भूल गया अपने वहां पे। पान के शौकीन थे और शायद पान लेके नहीं आए थे। पान लेके आए थे, पान के शौकीन थे। और फिर वो कुछ थोड़ा सा ना घबराए भी हुए थे, उनको उनकी वालदा को बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो वो बहुत घबराए हुए थे कि जो रास्ते बड़े अजीब से आए, पता नहीं हम जा सकेंगे कि नहीं जा। फिर प्लेन आना, प्लेन का ना आना, वेट करना, तो वो काफी परेशान थे। फिर मुख्तार साहब से कह के और मुझे भी साथ घसीट जल्दी ले आए थे। तो मुख्तार साहब के साथ पहले काम किया था आपने? जी, मुख्तार साहब के साथ काम पहले तो मौका मिला मुझे काम करने का। क्योंकि हमारे टीवी के डायरेक्टर थे, टेलीविजन के, तो काम करने का मौका मिला था उनके साथ। अच्छा, क्योंकि बख्तियार साहब मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिला, लेकिन जितना मैंने उनको देखा, लोग वो बहुत एक डिफिकल्ट डायरेक्टर थे टू वर्क विद। बिकॉज जब मैं तो खैर बिल्कुल नौमौलूद था, मैं पहुंचा ही था वहां पे, मुझे तो खैर, और मुझे तो गलतियां करने का एक परमिट भी था क्योंकि मेरा तो पहला सीरियल था। लेकिन जब मैं देखता था कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्टों को और औरंगजेब लगारी को और कवि साहब जैसे इतने सीजन मेरे वालिद बने थे कवि साहब, और जब वो फंस जाते थे सीन में कहीं और बख्तियार साहब बज़िद होते थे कि इस तरह होना है, तो मैं सोचता था यार ये मेरा क्या हाल करेंगे जब ये इतने सीनियर आर्टिस्टों का ये हाल कर रहे हैं। यही सर टाइम होता है सीखने का। ये जब बड़ा आर्टिस्ट गलती कर रहा होता है और डायरेक्टर उसको समझा रहा होता है, तो न्यू कमर के लिए ये टाइम होता है सीखने का। ये बात सही कर रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, बाद में मुझे एक्टिंग थोड़ी सी जो मैंने बाद में काम किया डायरेक्टर्स के साथ, वो आसान हो गई क्योंकि वो उतने मुश्किल डायरेक्टर नहीं थे, सच्ची बात ये। और मैं इतने मुश्किल डायरेक्टर, और चूंकि सबसे ज्यादा सीन मैंने लीड किया था उसमें, तो मेरे सीन सबके साथ ही थे, तो वो बड़ा, लेकिन वाकई बहुत सीखने का मौका मिला उसमें। ये बात सही है। आपकी हीरोइन भी कहाँ चली गई?
हाँ सिद्रा खान भी, वो भी कभी नहीं पता चला और बाद में अली अब्दुल साहब भी गायब हो गए। मैं तो खैर अभी 7-8-9 साल पहले वैनिश हुआ। कहाँ से कहाँ चले गए? कहाँ से इत्तेफाक हुआ आगे ना, वरना भी टीवी ड्रामा सीरीज वगैरह फिल्में Right. सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम नजर नहीं आते। अच्छा, फिल्म की तरफ नहीं गए आपने, टीवी तो किया लेकिन फिल्म किया। 4-5 फिल्में की हैं। हाँ। एक पहली फिल्म जो मैं करके आया था कराची और लाहौर में, उसकी शूट हुई थी, वो थी लूट वेडिंग। ओके फहद मुस्तफा और मैं शहजाद साहब की, अच्छा तो उनके साथ मैंने वो किया। ओके आबिद अली साहब भी थे मेरे ख्याल उसमें। कौन? आबिद अली साहब। आबिद अली साहब नहीं, वो थे तो इसमें हीर मांझा में। हाँ हीर मांझा। वो दूसरी जो फिल्म थी हीर मांझा में थे। हाँ। तो इसने एक फिल्म गुम की थी। इस तरह पे 1-2-3 अभी पाइपलाइन में भी हैं। अच्छा अच्छा और गुड बेगल साहब की फिल्म है, वो देखो, उसका इंतजार कर रहे हैं। ओके मैं तेरी गुलनाज के नाम से कुछ चल रही है, अच्छा। रिकॉर्डिंग हुई है, अच्छा। अच्छा कब आती है। तो फिल्में, स्टेज, रेडियो, टीवी सभी चल रहा होता है। सारे मीडियम आपने किए। जी बिल्कुल।